चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तवांग झड़प पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झड़प के बाद सामान छोड़कर भागे थे चीन के सैनिक की जानकारी मिली है। झड़प वाली जगह पर चीनी सैनिकों का सामान बरामद किया गया है। चीन के सैनिकों के बैग बरामद किए गए, स्लीपिंग बैग ये बताए जा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि चीन एक बड़ी साजिश के तहत, एक बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ पर एक बड़ा प्लान लेकर आया था। और समझिए किस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारतीय सेना और साथ ही साथ हिंदुस्तान ये जानता था कि इस तरह की चाल चीन रच सकता है। तो झड़प वाली जगह से चीन का सामान बरामद किया गया है। पेट्रोलिंग वहां पर होती है, लेकिन उसके बावजूद ये स्लीपिंग बैग साथ में लाना चीन की मंशा को साफ तौर पर जाहिर करता है। तवांग झड़प पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से चीन एक्सपोज हो चुका है। चीन की साजिश पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ चीन के सैनिक वहां पर आ रहे थे। वो घुसपैठ की कोशिश करते, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देकर उनको वहां से भगा दिया और ऐसे में अपना जो सामान था वो छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया हिंदुस्तान की सेना ने। हमारे शूरवीरों ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया और खदेड़ा है तवांग से चीनी सैनिकों को। इसीलिए अपना साजो सामान, अपना बैग जो कि स्लीपिंग बैग बताया जा रहा है, और इसके साथ ही कुछ और सामान थे जिनको वहां पर छोड़कर भाग गए हैं चीनी सैनिक। शिवानी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, जानकारी इस पूरे मामले में ये भी मिल रही है कि जो चीनी सैनिक थे वो अपना बैग छोड़कर भागे हैं, यानी कि एक बड़ी साजिश के तहत, एक प्री प्लानिंग के तहत चीनी सैनिक वहां पर आए थे और उनको हिंदुस्तान की सेना ने खदेड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जब चीन के सैनिकों को भारतीय सेना के सैनिकों ने खदेड़ा तो कुछ सामान भी वो यहाँ पर छोड़ गए। आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी, किस तरह से उनको भगाया गया होगा। उनकी पिटाई के वीडियोस सामने आ चुके हैं और अब उनके जो बैग पैक वो लेकर आए थे, क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में है और जब भी यहाँ पर गश्त होती है स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े अतिरिक्त लेकर चलते हैं चीन के सैनिक, क्योंकि वैसे भी इन सैनिकों को आदत नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड में लंबे डिप्लॉयमेंट्स की। भारतीय सेना तो यहाँ डिप्लॉयड रहती है। तो ये सैनिक अपने बैकपैक्स लेकर आए थे और जब ये झड़प हुई उसके बाद चीनी सैनिकों को जब भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा तो कुछ बैकपैक्स यहाँ पर छूट गए हैं। ऐसी पुष्टि हमारे जो सोर्सेज हैं, टॉप मिलिट्री सोर्सेज, उन्होंने की है। जी शिवानी, जो बैकपैक्स का आप जिक्र कर रही हैं और क्या क्या कुछ सामान मिला, इसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? और देखिए, जो सामान आमतौर पर पीएलए के सैनिक कैरी करते हैं उसमें उनका पानी होता है, खाने पीने का सामान होता है और स्लीपिंग बैग होता है कि अगर कहीं ठंड में उन्हें रुकना पड़े तो उसके लिए क्या होना चाहिए। टॉर्च होती है। तो उस तरह के कुछ सामान उस बैग में हैं जिनको वो वहां पर छोड़कर चले गए हैं और इससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही बुरी तरह उनको खदेड़ा गया भारतीय सैनिकों द्वारा और वो जल्दबाजी में अपनी चीजें भी उठा नहीं पाए और वहां से वो बिना सामान लिए ही निकल गए और उनके बैकपैक यहीं पर छूट गए। जी शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बकायदा साजो सामान के साथ चीन के सैनिक वहां पर आए थे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी।